अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 ग्लाइकोसाइड्स में उसकी ड्रग नंबर 4, या फिर आप लोग कहते हो प्लांट नंबर 4, दैट इज ग्लाइसराइजा। ठीक है, हम लोग आज ग्लाइसराइजा के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजिटालिस और फिर स्ट्रोफेंथस को पढ़कर हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। आप लोग सबसे पहले बात करते हो ग्लाइसराइजा की। तो आप लोग कहते हो ग्लाइसराइजा जो कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स फैमिली से है। ठीक है, यानी कि केमिकल क्लास इसकी सिर्फ ग्लाइकोसाइड्स नहीं, आप लोग कहते हो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं ये। ठीक हो गया। आप लोग कहते हो इसके सिनोनिम्स में, यानी कि इसके जो दूसरे नाम है उसके अंदर लिकोराइस, या फिर आप लोग लिकोराइस को इस तरह से भी स्पेलिंग इसके लिखते हो और इस तरह से भी लिखते हो। ठीक है, और या फिर आप लोग इसको कहते हो मुलट्ठी मुलट्ठी कहते हो, या फिर आप लोग इसको कहते हो लिकोराइस रूट। ठीक हो गया। केमिकल क्लास में आप लोगों ने कहते हो ग्लाइकोसाइड्स या फिर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स आ गई ये चीज। ठीक हो गया। फैमिली की बात करते हो तो कहते हो लेग्यूमिनोजी फैमिली। लेग्यूमिनोजी एक्चुअली लेग्यूम फैमिली भी कहलाती है और बीन फैमिली भी कहलाती है, बिकॉज इसके अंदर क्या है कि लेग्यूमिनोजी में सारे सारे फलीदार, मीन ऑलमोस्ट सारे के सारे जो पौधे होते हैं वो फलीदार पौधे आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेग्यूमिनोजी को अब जो है, मीन इसका एडवांस्ड नेम जो है वो फबेसी फैमिली है। ठीक है, आई होप के पेपर में कोई भी मीन लेग्यूमिनोजी की ही ऑप्शन में आएगा तो आप लोग इसी को ही टिक करते हो अगर ग्लाइसराइजा की फैमिली पूछी जाती है। लेकिन इसको आप लोग लेग्यूमिनोजी को फबेसी फैमिली भी कहते हो। राइट, बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हो तो आप लोग कहते हो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। यानी कि आप लोग इसको हासिल करते हो, ऑब्टेन करते हो ड्राइड खुश्क रूट्स यानी कि जड़ें, और राइजोम मतलब के जो आप लोगों की तने का वो हिस्सा जो जमीन से नीचे होता है। ठीक है, तने का वो हिस्सा जो जमीन से नीचे होगा, और आप कहते हो तने का वो हिस्सा जो जड़नुमा होता है। ठीक है, और ये जो हिस्सा होगा ये जमीन से नीचे हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है। ठीक है, आप लोग कहते हो इस तरह से ये हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है, इस तरह से होगा ये, इस तरह से तने की सूरत में नहीं होता। कलेक्शन, अब हम लोग इसको हासिल कैसे करते हैं। आप लोग तो इट इज 1 मीटर हाई हर्ब। ये जो है ये 1 मीटर लंबी ये जड़ी बूटी है। ठीक है, जड़ होती है इसकी, जड़ी बूटी कह सकते हो। इट इज कल्टिवेटेड बाय प्लांटिंग राइजोम इन वेल मॉइस्ट सैंडी सॉइल इन मार्च। आप लोग इसको काश्त करते हो कब? बाय प्लांटिंग, उसको काश्त करके उसको लगाकर, किसको? उसकी राइजोम को। इन वेल मॉइस्ट यानी कि अच्छी खासी, जैसे जो गीली रेतीली जो जमीन होती है, इन मार्च के महीने में। ठीक हो गया। फिर आप लोग कहते हो इट ग्रोज बेटर, ये बेहतर तरह से ग्रो उग सकती है नियर द बैंक ऑफ रिवर अंडर सनशाइन, यानी कि दरिया के किनारों पर, अंडर सनशाइन यानी कि आप लोग कहते हो सूरज की रोशनी के नीचे। ठीक हो गया, जहां पे डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही हो। देन ड्रग इज कलेक्टेड फ्रॉम 3 to 4 years ओल्ड प्लांट। जब आपका पौधा जो है, यानी कि जो आपके ग्लाइसराइजा मुलट्ठी का जो पौधा है वो तकरीबन 3 से 4 साल पुराना हो जाता है, तब आप लोग ड्रग को कलेक्ट कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। कैसे? कि ड्रग्स एंड राइजोम्स आर डग आउट एंड वॉश्ड विद वाटर। आप लोग रूट्स को यानी कि जड़ों को और राइजोम को आप लोग इकट्ठा कर लेते हो। डग आउट यानी कि उसको गहरा खोद कर उसको निकाल लेते हो और उसको धोते हो पानी के साथ, एंड पैक्ड, और फिर उसको आप लोग पैक कर देते हो। ठीक हो गया। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हो तो कहते हो इसके अंदर ग्लाइसराइजिन मौजूद होता है और ग्लाइसराइजिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया। इसके अंदर अगर आप लोग बात करते हो ग्लाइसराइजिक एसिड की, तो आप लोग कहते हो ग्लाइसराइजिक एसिड जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ग्लाइसराइटिनिक एसिड एंड 2 ग्लूक्यूरोनिक एसिड। लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से आप लोग इसको याद नहीं करो। भले ना याद करो कि ग्लाइसराइजिक एसिड जो है वो किस चीज का मजमुआ है। ठीक हो गया। लेकिन ये चीज आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी कि ग्लाइसराइजा मुलट्ठी के अंदर जो हल्का सा मिठास होती है वो टेस्ट किसकी वजह से होती है? ग्लाइसराइजिन की वजह से। इनके चीफ स्वीट टेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो इसके अंदर ग्लाइसराइजिन होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो आप लोग कहते हो डिमल्सेंट होता है ये। ठीक है, नर्म करने वाला। फिर एक्सपेक्टोरेंट होता है ये, यानी कि बलगम के अखराज के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। डायूरेटिक होता है, यानी कि यूरिन के फ्लो को तेज करने वाला, बढ़ाने वाला। इमोलिएंट का मतलब भी आप लोग कहते हो कि इमोलिएंट का मतलब है मुलायम करना।
मुलायम करने वाला। फ्लेवरिंग एजेंट यानी कि खुशबू या महक, जायका देने वाला, अमूमन इसका जायका जो है इस्तेमाल किया जाता है कैंडीज यानी टॉफीज बनाने के लिए। फिर लास्ट में इन फूड इंडस्ट्री यानी कि खाने के कारखानों में आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो मुख्तलिफ किस्म के जायके या खुशबू के लिए। अब आप लोगों के कोर्स में जो है केमिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोगों के इसी में जो आप लोगों के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ग्लाइसराइजिन, ग्लाइसराइजिक एसिड, इसके अलावा लिक्विड, तो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो ये इसका स्ट्रक्चर है लिक्विड का, आप लोग बना सकते हो। नाउ डिजिटलिस मीन्स जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहा जाता है। आप लोग कहते हो कि डिजिटालिस को कॉमनली क्या कहा जाता है, उसको फॉक्स ग्लोव कहा जाता है या पर्पल फॉक्स ग्लोव कहा जाता है। इसको फॉक्स ग्लोव या पर्पल फॉक्स ग्लोव हम लोग क्यों कहते हैं? आप लोग कहते हो कि एक्चुअली जो इसके फ्लावर्स हैं वो किस तरह के होते हैं, वो बेल शेप के होते हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो फॉक्स ग्लोव के अंदर जो ग्लोव है, इट इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ग्ल्यू। ग्ल्यू का मतलब म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे बाजा होता है आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोग कहते हो उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिजेंबल करता है आप लोगों का फॉक्स ग्लोव यानी डिजिटालिस का फूल, तो इस जैसे इसको ग्ल्यू कहा जाता है। फॉक्स के बारे में बहुत सारी आप लोग कहते हो कि बातें अफवाहें हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी जो अनक्लियर कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई भी क्लियर कॉन्सेप्ट इसके लिए नहीं है। आप लोग कहते हो सम टाइम कहा यह जाता है कि जो फॉक्स है, ठीक है, इसको इस वजह से नाम दिया गया क्योंकि इसको जो जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था उसका जो सर नेम था, ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हो जिसका नाम था लियोन हार्ट। तो लियोन हार्ट का जो सर नेम था, ठीक है, उसको अगर आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हो तो वो किसके अंदर तब्दील हो जाता है, फॉक्स के अंदर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी दिखाया जाता है, ठीक है, अगर आप लोग इसको सर्च करते हो। और एक ये भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि जिस शुरुआत में, ठीक है, कदीमी वक्त में जिस जगह पर ये फॉक्स ग्लोव यानी कि डिजिटालिस का पौधा जहां पर उगता था, ठीक है, उस जगह पर जो थी वो फेरीज पाई जाती थी यानी कि परियां उधर ज्यादा पाई जाती थी, तो इस वजह से भी इसको फॉक्स ग्लोव का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग कहते हैं केमिकल क्लास इसकी ग्लाइकोसाइड्स है। बेटर होगा कि आप लोग याद रखो दैट इट बिलोंग्स टू द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक हो गया। फिर फैमिली की बात करते हो, स्क्रोफ्यूलेरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करो तो आप लोग कहते हो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस परप्यूरा एंड डिजिटालिस लैनेटा। डिजिटालिस परप्यूरा से हासिल किया जाता है और डिजिटालिस लैनेटा के खुश्क पत्तों से हासिल किया जाएगा, ठीक हो गया। अब कलेक्शन की बात कर लेते हैं। इसको कल्टीवेट करने का भी तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे कि आप लोग क्या करते हो, इसकी कल्टीवेशन के लिए, काश्त के लिए आप लोग रंगदार इसके बीज लेते हो जिसको सो करोगे यानी कि उसको बो देते हो। किसके अंदर, दो तरह की आप लोग मिट्टी ले लेते हो इक्वल इक्वल पार्ट्स में, बराबर हिस्सों में। एक आपने ले ली साफ मिट्टी और एक आपने ले ली बाग की, ठीक है, गार्डन सॉइल। आप कहते हो इसके बीजों को सो करते हो इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ क्लीन सैंड एंड गार्डन सॉइल, यानी कि इक्वल इक्वल आप लोगों ने हिस्से लिए उसके, ठीक है, और आपने उसको उसको एक पौधे में डाल दिया, एक गमले के अंदर डाल दिया। गमले में डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो था, इसमें आपने सपोज आपने ये मिट्टी ली आधी साफ मिट्टी और आधी आपने बाग की मिट्टी ले ली, उसको आप लोगों ने एक गमले में डाल दिया और उसके अंदर फिर आप लोगों ने बीजों को बो दिया, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने क्या किया, व्हेन सीडलिंग्स अराइज, जब इसमें से सीडलिंग अराइज होने लगे यानी कि थोड़ी थोड़ी सी जड़ें नीचे निकली और एक छोटी सी आप लोगों की ऊपर स्टेम निकलना स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पर दे आर ट्रांसफर्ड टू द फील्ड, आप लोग इसको खेत के अंदर इसको मुंतकिल कर देते हो, ठीक है, यानी कि एक बड़ी क्यारी में आप लोग इसको मुंतकिल कर दो। द लीव्स आर कलेक्टेड फ्रॉम सितंबर टू नवंबर इन आफ्टरनून, आप लोग इसके पत्तों को इकट्ठा कर लेते हो सितंबर और से नवंबर के महीने में, इन आफ्टरनून यानी दोपहर के वक्त। द लीव्स आर ड्राइड इमीडिएटली एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर कलेक्शन, आप लोग इसके पत्तों को खुश्क कर लेते हो फौरन से, कितने, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर आफ्टर कलेक्शन, इकट्ठा करने के बाद।
इफ ड्राइंग इज रैपिड, अगर तो आप लोग इसको खुश्क करते हो तेजी के साथ तो वो अपना इट विल रिटेन इट्स ग्रीन कलर, तो ये अपना कलर जो है सब्ज रंग का उसको रिटेन कर लेता है, यानी कि बरकरार रखेगा। ड्राइड लीव्स आर पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, आप लोग इसके खुश्क पत्तों को पैक कर लेते हो एयर टाइट कंटेनर में, यानी कि ऐसा कंटेनर जिसमें से हवा का गुजर ना हो। हैविंग अ डेजिकेटिंग सब्सटेंस, और उसके अंदर एक डेजिकेटिंग सब्सटेंस रख देते हो जो कि अमूमन सिलिका जेल और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। डेजिकेटिंग एंड डेजिकेटिंग सब्सटेंस क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बाहर से आने वाले मॉइस्चर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और आपकी मटेरियल को की हालत को स्टेबल रखता है, यानी कि बरकरार रखेगा। ठीक हो गया। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आप लोग कोई से 3 तो लाजमी याद करना, ठीक है। कि तो डिजिटॉक्सिन आ गया, जी टॉक्सिन, जीटालॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सीजेनिन, जीटालॉक्सीजेनिन। ठीक हो गया। अब मेडिसिनल यूजेस की बात कर लेते हैं, तो आप लोग कहते हो एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल करते हो, और इन CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसके लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक हो गया। राइट अब हमारा लास्ट प्लांट जो कि हमारा है स्ट्रोफेंथस। चैप्टर 10 ग्लाइकोसाइड्स का लास्ट प्लांट है स्ट्रोफेंथस, जिसको आप लोग कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स का नाम भी देते हो। आप लोग कहते हो स्ट्रोफेंथस भी कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड क्लास फैमिली मीन केमिकल क्लास से ही बिलोंग करता है। अगर आप लोग इसके सिनोनिम्स की बात करो तो आप लोग इसको पॉइजन एरो वाइन कहते हो, ठीक है। एरो, एरो मतलब कि वो जो तीर होता है, ठीक है, जो तीर कमान होते हैं उसमें से एरो मतलब तीर, वाइन मतलब कि बेल, क्योंकि इसका जो पौधा होता है वो बेल की सूरत में होता है, ठीक है, बेल होती है। फिर दूसरा आप कहते हो इसको, एक तो पॉइजन एरो वाइन कहा जाता है और दूसरा स्पाइडर स्पाइडर ट्रेसेस कहा जाता है। ट्रेसेस मतलब के कपड़े, स्पाइडर मतलब के मकड़ी, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोगों का जो स्ट्रोफेंथस है इसका फूल जो होता है ये बिल्कुल इस तरह का होता है। लाइक आप लोग बात करते हो कि जैसे मकड़ी होती है उसके आखिर मीन जैसे वो होंगे, इस तरह से कुछ। तो आप लोग कहते हो बिल्कुल ऐसे जैसे मकड़ी को आप लोगों ने कपड़े पहना दिए हो, बिल्कुल इस तरह का इसका फूल होता है। तो ये स्पाइडर ट्रेसिस भी कहा जाता है और पॉइजन एरो भी कहा जाता है। और वैसे अगर हम थोड़ा सा देख लें तो आप लोग कहते हो स्ट्रोफेंथस जो है इज अ ग्रीक वर्ड, यूनानी जुबान का लफ्ज है। स्ट्रोफोस जिसका मतलब ट्विस्टेड यानी कि मुड़े हुए, और एंथोस मतलब के फ्लावर्स यानी कि इसके फूल। तो इसकी जो पॉइंटिंग मीन इसके जो मीन कोने होते हैं फ्लावर की पत्तियों के वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कहते हो इसके फ्लावर्स ट्विस्टेड फ्लावर्स होते हैं, जिसको जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया स्ट्रोफोस एंड मीन स्ट्रोफोस, और एंथोस से ये निकला जिसको नाम देते हो स्ट्रोफेंथस का, ठीक है। केमिकल क्लास की बात कर ली हमने, कहा कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं। फैमिली की बात कर लेते हैं तो आप कहते हो एपोसाइन ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है ये, ठीक हो गया। फिर आप लोग कहते हो कि बायोलॉजिकल सोर्स में कहते हो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हासिल किए जाते हैं खुश्क ड्राइड राइप पके हुए सीड्स बीज ऑफ स्ट्रोफेंथस कॉम्बे एंड स्ट्रोफेंथस हिस्पीडस, ठीक है। स्ट्रोफेंथस कॉम्बे और स्ट्रोफेंथस हिस्पीडस के पके हुए खुश्क बीजों से आप लोग इसको हासिल करते हो, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। फिर कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो आप लोग कहते हो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स, ये जंगली पौधों से हासिल किया जाता है। फ्रूट्स आर मेनली सीडेड, इसका जो फल होता है वो अमूमन बीज वाला होता है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 फॉलिकल्स, और ये मतलब कि 2 फॉलिकल्स पर मुश्तमिल होता है। फॉलिकल क्या होते हैं? आप लोग कहते हो कि फॉलिकल्स इज अ मतलब कि इज अ ड्राई यूनिलोक्यूलर फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम वन कार्पेल कंटेनिंग 2 और मोर सीड्स, यानी कि एक कार्पेल का बना हुआ होता है और आप लोग कहते हो 2 या 2 से ज्यादा सीड्स उसके अंदर मुश्तमिल, 2 या 2 से ज्यादा सीड्स पर ये मुश्तमिल होता है, ठीक हो गया। ये हो गया आप लोगों का फॉलिकल्स। फिर आप लोग कहते हो मेच्योर फ्रूट आर कलेक्टेड इन जून एंड जुलाई, जब मीन पूरी तरह से मेच्योर यानी कि उगा हुआ होगा, राइप नहीं है, मेच्योर यानी कि पूरी तरह से उगा हुआ जो फल होगा वो आप लोग इकट्ठा कर सकते हो जून के महीने में और जुलाई के महीने में। फिर आप कहते हो एपिकार्प एंड मीजोकार्प आर सेपरेटेड एंड सीड्स आर रिमूव्ड, एपिकार्प को और मीजोकार्प को आप लोग अलग कर दोगे और आप लोग सीड्स को निकाल बाहर करोगे, ठीक है, यानी कि निकाल लोगे, जिसमें से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट लेना है। अब एपिकार्प और मीजोकार्प क्या होते हैं? एपिकार्प कहते हो आउटर लेयर ऑफ द पेरिकार्प, पेरिकार्प की बैरूनी लेयर होती है, और मीजोकार्प क्या है? ये आपकी दरमियानी लेयर होती है पेरिकार्प की।
और पेरिकार्प खुद क्या है, ये आप लोग कहते हो पेरिकार्प इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट, इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट that is formed by the that is formed from the from wall of the ripened ovary। ठीक हो गया। तो आप लोग कहते हो ये डेफिनेशन किसकी है, ये है जी पेरिकार्प की। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप लोग कहते हो द सीड्स आर वॉश्ड, उसके बाद फिर आपने जब सीड्स को रिमूव कर लिया तो सीड्स को आप लोग वॉश कर लेते हो एंड देन ड्राइड, और फिर बाद में उसको खुश कर लेते हो। अब अगर हम लोग इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आप लोग कहते हो इसमें कॉम्बिक एसिड भी होता है, कोलिन भी होता है, स्ट्रोफेंथिन के भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, आप तीनों को याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, तीनों को नहीं याद कर पाते हो तो दो को तो लाजमी याद करो आप लोग। मेडिसिनल यूजेस की बात करते हो तो कहते हो कार्डियोटॉनिक, यानी कि दिल का मर्ज कुशा है ये, यानी कि अमराज का इलाज है। डायूरेटिक होता है, वही बात के यूरिन के फ्लो को बढ़ाने वाला। और एरो पॉइजन, यानी कि तीर पर लगाए जाने वाला जहर, इसको एक्चुअली पुराने ज़माने में हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, हंटिंग यानी कि शिकार के लिए। तो क्या करते थे कि वो लोग इस तीर के ऊपर, इसके तीर के मीन कोने पर ये उस जहर को लगा देते थे। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी मिकदार को ये लोग लगा देते थे, और फिर बाद में शिकार करते वक्त जब ये जो भी शिकारी था उसके जब अंदर ये जाता तो वहाँ पे जहर फैल जाता, और फिर बाद में वो जो भी उनका शिकार था उसको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड थिंग, इसको वॉर में भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसी तरह से एरो पॉइजन के तौर पर। राइट, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।